जेठ महीने में गलती से भी ना करें ये 5 काम। घर में आती है दरिद्रता, माता लक्ष्मी होती है नाराज। राधे राधे दोस्तों, आप सबका स्वागत है। मित्रों कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। प्यारे मित्रों, जेठ का महीना आते ही धरती तपने लगती है, सूरज की किरणें जैसे आग बरसाने लगती हैं, हवा सूखी हो जाती है और जीव जंतु जल की तलाश में भटकने लगते हैं। लेकिन धर्मशास्त्रों के अनुसार यही समय है आत्मा को तपाने का, खुद को सुधारने का, पुण्य कमाने का। जेठ का महीना सिर्फ मौसम नहीं है, ये जीवन की परीक्षा है, संयम की, सेवा और श्रद्धा की। इस महीने में जल दान को सबसे बड़ा पुण्य बताया गया है। किसी प्यासे को पानी पिलाना, राहगीर के लिए प्याऊ लगवाना, पशु पक्षियों के लिए मिट्टी के बर्तन में पानी रखना, ये सब छोटे छोटे दिखने वाले काम लेकिन भाग्य बदलने में ताकत रखते हैं। शास्त्रों में लिखा है जल दान पर जेठ मासी विशेषता। इस माह में जो सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करता है और सूर्य देव को अर्घ्य देता है, उसके जीवन का अंधकार दूर होने लगता है। तांबे के लोटे में जल, लाल पुष्प और अक्षत डालकर ओम सूर्याय नमः मंत्र बोलते हुए सूर्य को अर्घ्य देना नेत्र रोग, क्रोध और बाधाओं से मुक्ति दिलाता है। जेठ का महीना व्रत और साधना का समय है और इस महीने की निर्जला एकादशी सबसे कठिन लेकिन सबसे फलदायक व्रत माना गया है। इस दिन बिना जल के रहकर भगवान विष्णु का नाम जपना वर्ष भर के सभी व्रत के बराबर पुण्य देता है और जो लोग एक दिन के लिए कठोर व्रत कर लेते हैं उनका मन शुद्ध हो जाता है और उनके पाप कटने लगते हैं। इस माह में सात्विक भोजन का विशेष महत्व है। गर्मी में मांस, मदिरा, तीखा, अधिक तेल वाला भोजन शरीर को रोगी और आत्मा को तामसिक बना देता है। इसलिए बेल का शरबत, सत्तू, चना, ठंडा दूध, आम और हल्के भोजन का सेवन लाभकारी होता है। इस माह में बैगन का सेवन न करें, तिल का दान करें, इससे अकाल मृत्यु का भय होता है। शरीर पर तेल मालिश ना करें, रोग बढ़ सकते हैं। इस महीने में मंदिरों में पंखा, जलघट, चटाई का दान करना या किसी साधु संत की सेवा करना माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करता है। वहीं गाय को चारा देना, पीपल पर जल चढ़ाना और तुलसी को जल अर्पण करने से जीवन में शांति और समृद्धि आती है। लेकिन इस महीने कुछ कार्य ऐसे भी हैं जिन्हें भूल कर भी नहीं करना चाहिए। क्रोध नहीं करना चाहिए। इस माह में सबसे बड़ा दोष माना गया है। तपते हुए वातावरण में अगर कोई व्यक्ति शांति रखे तो वास्तव में वो तपस्वी होता है। दिन में सोना वर्जित माना गया है क्योंकि तपस्या के समय शरीर को निष्क्रिय बनाना पुण्य को घटा देता है। विशेषकर व्रत रखने वाले व्यक्ति को दिन में सोने, बिस्तर पर लेटना में या आलस करने से बचना चाहिए। झूठ बोलना, कटु वचन कहना या अपशब्दों का प्रयोग भी इस माह की ऊर्जा को दूषित कर देता है। जिस घर में इस महीने मन, वचन और कर्म तीनों की शुद्धता होती है, देवताओं का वास होता है उस घर में। जेठ माह में गाय, तुलसी और पीपल का अनादर करना भारी दोष देता है। इसलिए नियमित रूप से पीपल पर जल चढ़ाएं, तुलसी को प्रणाम करें और गाय को रोटी व हरा चारा जरूर दे। यदि कोई व्यक्ति इस महीने प्रतिदिन सुबह उठकर पीपल पर जल चढ़ाए, 7 परिक्रमा करे और ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का 11 बार जाप करे तो उसके जीवन के सारे संकट दूर होने लगते हैं। जेठ महीने में खान पान बेहद सोच समझकर करना चाहिए क्योंकि ये महीना अत्यधिक गर्मी, लू और पसीने वाला होता है। अगर भोजन सही ना हो तो शरीर जल्दी थकने लगता है और रोगों की संभावना बढ़ जाती है। आयुर्वेद और पुरानी परंपराओं के अनुसार जेठ महीने में ऐसा खान पान करना चाहिए जो शरीर को ठंडक दे, पाचन में हल्का हो और ऊर्जा बनाए रखे। जेठ का महीने में तप, त्याग और सेवा सिखाता है। ये हमें अवसर देता है कि हम पसीने के बीच भी परोपकार करें, धूप में भी दूसरों को छाया दे और प्यासे को जल देकर अपने पापों को धो डाले। इसलिए इस महीने को केवल गर्मी का नहीं बल्कि आत्मा की अग्नि परीक्षा का महीना मानिए। जो इस काल को साध लेता है उसका भाग्य खुद उसकी सेवा में खड़ा हो जाता है। इस महीने में बेल का शरबत, सत्तू घोल, जलजीरा, आम का पना और ठंडा नींबू पानी पीना बहुत लाभदायक होता है। खाने में खिचड़ी, मूंग की दाल, दही, चावल, हरी सब्जियां और गेहूं या जौ की रोटी खानी चाहिए। ककड़ी, खीरा, तरबूज, खरबूजा जैसे पानी वाले फल जरूर शामिल करें। ज़्यादा तला भुना, मसालेदार, मांसाहारी और भारी भोजन से बचें। दिन में हल्का और रात में और भी हल्का भोजन करें। लहसुन, प्याज का सेवन सीमित रखें क्योंकि गर्मी में शरीर में गर्मी पैदा करता है। दिन में खूब पानी पिए लेकिन ठंडा पानी या फ्रिज का पानी नहीं, मिट्टी के घड़े का पानी सबसे उत्तम है। जेठ में जो व्यक्ति सात्विक, हल्का और ठंडक देने वाला भोजन करता है उसकी पाचन शक्ति बनी रहती है और थकान, सर दर्द जैसी समस्याएं पास नहीं आती। जेठ का महीना जिसे संस्कृत में ज्येष्ठ मास कहा गया है, सिर्फ पंचांग का तीसरा महीना नहीं, ये वह काल है जब धरती तपती है, हवाएं लू बनकर दौड़ती है और हर जीव जंतु जल की एक बूंद के लिए तरसता है। लेकिन यही तो समय है जब मनुष्य
की असली परीक्षा होती है। यही समय है जब तप, सेवा और दान का महत्व सबसे अधिक होता है। धार्मिक दृष्टि से जेठ का महीना अत्यंत शुभ, पुण्यदायक और आत्मशुद्धि के लिए उत्तम माना गया है। इस माह में किए गए कार्य सामान्य महीनों से कई गुना अधिक फलदायी होते हैं। शास्त्रों में स्पष्ट लिखा गया है कि जेठ मास में किया गया एक दिन का पुण्य अन्य महीनों में किए गए 100 दिनों के पुण्य के बराबर होता है, क्योंकि ये समय शरीर को तपाने और आत्मा को जागृत करने का होता है। जब धरती जल रही हो, पशु पक्षी प्यासे हों और जब राहगीर धूप में तप रहा हो, ऐसे में यदि कोई व्यक्ति प्याऊ लगवा देता है, मिट्टी के घड़े में पानी रख देता है या बस एक लोटा जल किसी प्यासे को दे देता है तो वो सीधे देवताओं के हृदय तक पहुँचता है। ये महीना बताता है कि जल सिर्फ शरीर को नहीं, आत्मा को भी तृप्त करता है। जेठ मास में जो सबसे पुण्यदायक दिन आता है वह है निर्जला एकादशी। इस दिन बिना जल के व्रत रखना एक महान तप है। जो इस दिन बिना अन्न जल के रहकर भगवान विष्णु का ध्यान करता है वह वर्ष भर की गई एकादशियों का फल एक साथ प्राप्त कर लेता है। यह आत्मा संयम, श्रद्धा और भक्ति की पराकाष्ठा है। इस माह का एक और प्रमुख अंग है सूर्य को अर्घ्य और ब्रह्म मुहूर्त में स्नान। सूरज की पहली किरण शरीर को नहीं, आत्मा को छूती है। जो व्यक्ति सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके तांबे के लोटे से सूर्य को जल अर्पित करता है उसके सारे रोग और शोक दूर होने लगते हैं। सूर्य देव इस माह में विशेष रूप से कृपा बरसाते हैं और उनका पूजन करने से नेत्र, मन और आत्मा की शुद्धि होती है। इसके अलावा जेठ माह में पीपल पूजन, गाय सेवा, तुलसी को जल अर्पण करे और साधु संतों की सेवा अत्यंत शुभ मानी गई है। इस समय जो व्यक्ति पीपल में जल चढ़ाकर 7 परिक्रमा करता है और ओम नमः भगवते वासुदेवाय का जप करता है उसका भाग्य जागने लगता है। ये समय है तपस्या से सोए हुए भाग्य को जगाने का। तो दोस्तों, मित्रों, ये है आज की वीडियो जेठ मास के उपलक्ष्य में। जेठ का महीना शुरू हो चुका है। इस महीने में आप जितना हो सके जप तप जरूर करें और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर करना भी बिल्कुल ना भूलें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद।